यूपी और दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों की माने तो 48 में से 39 सीटों पर डील फाइनल है। वहीं बंगाल में टीएमसी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर फैसला जल्द होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने मेघालय में 1 सीट और असम में 2 सीट मांगी है। तो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का फॉर्मूला फिक्स हो चुका है। जरा इस पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या समीकरण बैठ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अंजलि सिंह है। अंजलि, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। वहां पर गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है, क्या फाइनल हुआ है अब? जी देखिए, बिल्कुल जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जहां तक बात करें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है और इसके साथ साथ एनसीपी की ओर से शरद पवार, इनके बीच में तो सामंजस्य पहले ही बना हुआ था और 48 में से तकरीबन 39 सीटें जो हैं उन पर बातचीत भी फाइनल हो गई है। यानी इन 39 सीटों पर तो डील जो है वो सील की जा चुकी है। बाकी की जो बची हुई 9 सीटें हैं उन पर भी बातचीत चल रही है। इसमें प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है वीबीए, उन्होंने दरअसल 5 सीटें मांगी हैं, लेकिन जो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के तमाम घटक दल हैं उनका कहना है कि 3 सीटें उनको दी जा सकती हैं प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को। तो अभी फिलहाल इन 5 सीटें जो उनकी ओर से मांगी गई हैं उन पर फिलहाल बातचीत जो है वो जारी है। हालांकि ये बता रहे हैं सूत्र की करीब 3 सीटें जो हैं वो प्रकाश अंबेडकर के खाते में जा सकती हैं और इसके बाद बची बाकी की 6 सीटें तो उन पर भी जल्द ही डील जो है वो फाइनल कर ली जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में तकरीबन जो है मामला वो अब पॉजिटिव दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। यानी बहुत जल्द, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा और जैसे खबरें निकल कर आ रही हैं कि दिल्ली में भी जल्द ऐलान हो सकता है, तो अब इसके बाद महाराष्ट्र में भी जल्द से जल्द ऐलान जो है इंडिया गठबंधन की ओर से कर दिया जाएगा सीटों का, ऐसा सूत्रों का कहना है। जी बिल्कुल अंजलि, और बंगाल में किस तरीके से समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? क्या वाकई आसान है यहाँ पर टीएमसी कांग्रेस को साथ में आगे बढ़ना? देखिए, पश्चिम बंगाल जो है वो कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस के लिहाज से एक मुश्किल राज्य जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था। शुरू से ही यहाँ पर ये देखने को लग रहा था कि किस तरह से यहाँ पर सामंजस्य जो है वो बिठाया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट भी था, दूसरी ओर टीएमसी है, कांग्रेस है, तो किसको कितनी सीटें दें, और सीटों पर ही मसला जो है वो अटका हुआ था। लेकिन अब जो अलायंस के लिहाज से बात करें तो एक पॉजिटिव खबर ये जरूर निकल कर आ रही है कि अब ममता बनर्जी से डायरेक्ट जो है कांग्रेस आला कमान बात कर रहा है। यानी बीच के लोगों को हटाकर डायरेक्ट ममता बनर्जी से ही बात की जा रही है और अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ भी जो सीट्स की डील है वो फाइनल की जाए। यानी करीब 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और तकरीबन इसी लाइन पर बातचीत जो है चल रही है। लेकिन इसके एवज में ममता बनर्जी की ओर से मेघालय में 1 सीट जो है वो मांगी गई है और इसके साथ 2 सीटें जो है वो असम में मांगी गई हैं। तो अब इन पर फिलहाल चर्चा चल रही है कि पहले जहां ये कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें देना चाह रही है टीएमसी, तो जहां 5 सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश है, तो अब देखना होगा असम और मेघालय में जो मांग की है टीएमसी ने वो पूरी की जाती है या नहीं। जी बिल्कुल, तो महाराष्ट्र और बंगाल में क्या चुनावी समीकरण गठबंधन बनते नजर आ रहे हैं, इस पर जानकारी के लिए अंजलि आपका धन्यवाद हम करते हैं।